देखिए, अपने देश में जितने भी महत्वपूर्ण अवसर आते हैं तब बड़ी संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं और उस समय स्टेशनों पर सामान्य से अधिक लोगों का आगमन होता है। इस होली पर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कई ऐसे स्टेशन हैं जहां पर ज्यादा संख्या में लोग आएंगे और अपने अपने घरों को जाने के लिए रेल मार्ग का चयन करेंगे। ऐसे स्टेशनों को हमने चिन्हित किया है। नई दिल्ली है, आनंद विहार है, दिल्ली स्टेशन है, जालंधर है, अंबाला है। ये सब कुछ ऐसे स्टेशन है जहां से कि ज्यादा संख्या में लोग बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी तरह से गुजरात के कुछ स्टेशनों जैसे उदना और अहमदाबाद तथा महाराष्ट्र के कुछ स्टेशनों को भी इसमें हमने आइडेंटिफाई किया है। जहां जहां हमने पाया है कि जो क्राउड के हिसाब से बेसिक एमिनिटीज वहां पर नहीं है यदि, तो हम लोगों ने एडिशनल एमिनिटीज वहां पर प्रोवाइड किए हैं। साथ ही स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया का भी निर्माण कराया है और हमारी कोशिश है कि जो होल्डिंग एरिया है वहां पर हम यात्रियों को रखें और जब उनके ट्रेन का आगमन हो जाए तो फिर हम उनको होल्डिंग एरिया से स्टेशन की ओर ले जाएं। इस बार होली के अवसर पर भारतीय रेल द्वारा 900 से अधिक विशेष गाड़ियों के परिचालन की योजना बनाई गई है और इन गाड़ियों के माध्यम से भी हम लोग बड़ी संख्या में जो लोग अपने अपने घर को जाने के लिए इच्छुक हैं उनको उनके घर तक पहुंचाएंगे। सर, क्या रेल मंत्री जी के स्तर पर भी सभी से दिए गए हैं कुछ इस तरह की मिनिस्ट्री से बातें हुई हैं? क्राउड मैनेजमेंट के लिए लगातार निर्देश प्राप्त होते रहते हैं और होली के अवसर पर जो क्राउड संभावित है, जो लोगों की अधिक संख्या स्टेशनों पर संभावित है, उसके मद्देनजर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। आपको पता है हम लोगों ने 60 से अधिक स्थानों पर परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाने का फैसला लिया है, जिसमें नई दिल्ली स्टेशन, आनंद विहार, पटना, वाराणसी और अयोध्या, इन स्टेशनों पर उसकी डिजाइन भी तैयार कर ली गई है और वहां पर राइट्स लिमिटेड द्वारा परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है, जहां पर कि सारे जो बेसिक एमिनिटीज हैं जैसे शौचालय और बुकिंग, इन सब की सुविधा भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। प्रयागराज में हम लोगों ने महाकुंभ के दौरान 2 चौड़े फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया है। तो ये जो चौड़े फुट ओवर ब्रिज हैं यह भी बहुत हेल्पफुल होते हैं पर्व त्योहार के समय या जब भी स्टेशनों पर भीड़ ज्यादा हो रहती है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग जो है क्राउड मैनेजमेंट में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारी कोशिश है कि जहां जहां पर क्राउड ज्यादा होता है वहां पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए और उन सीसीटीवी कैमरों से जो फुटेज प्राप्त होता है उसका ऑन टाइम मॉनिटरिंग किया जाए, यानी कि कोई न कोई सीनियर ऑफिशियल जो है वह उन फुटेज को लगातार देखता है रहे और आवश्यकता अनुसार यदि जरूरत पड़े तो टिकटों की बिक्री के आधार पर और सीसीटीवी पर जो फुटेज प्राप्त हो रहे हैं उस फुटेज का एनालिसिस करके हम लोग नई ट्रेनों का या विशेष ट्रेन का परिचालन कर सकें।